दोस्तों नमस्कार। न्यूज़ 9 लॉन्चर हिंदी न्यूज़ चैनल, राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी थीम है सच है तो दिखेगा। जी हाँ दोस्तों, आज शुक्रवार 20 सितंबर 2024 की मुख्य एवं बड़ी छोटी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर रुख करते हुए चलते हैं आज के दिन भर की खबरों की ओर। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी कटौती का भारत में असर, कम दरें अभी नहीं घटेंगी। एक्सपर्ट, अमेरिकी फेड ने ब्याज दर 0.50% घटाई, देश पर असर नहीं। जी हाँ दोस्तों, शेयर मार्केट में सस्ता फंड आने की संभावना कम, रुपए मजबूत होगा। अमेरिकी फेड रिजर्व ने अप्रत्याशित ढंग से भारतीय समयानुसार बुधवार रात ब्याज दरों में 0.50% की कटौती की है। दोस्तों चलते हैं, पहला एजुकेशन सैटेलाइट लॉन्च हुआ था 2004। इसरो ने शिक्षा को समर्पित देश का पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था। लॉकडाउन में पढ़ाई के लिए कई राज्यों में इसका इस्तेमाल हुआ था। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव, 6 दिन में प्रधानमंत्री का दूसरा दौरा। कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस के साथ है पाकिस्तान, इनका एजेंडा लागू नहीं होने देगी, मोदी ने कहा है। कटरा, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A पर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुख का पाकिस्तान समर्थन करता है। दोस्तों चलते हैं बांग्लादेश की ओर। बांग्लादेश के खिलाफ अश्विन और जडेजा ने भारत को मैच में लौटाया। चेन्नई, पहले टेस्ट मैच में नहीं चला भारत का टॉप ऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, भारत बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज की पहले मैच में भारतीय टीम की शुरुआती झटके लगे, लेकिन शतक वीर रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने भारतीय टीम को इन झटकों से निकालते हुए 6 विकेट पर 339 रन तक पहुंचाया। दोनों ने 7वें विकेट की साझेदारी में 195 रन बनाए। इजरायली खुफिया एजेंसी ने बनाए थे पेजर विस्फोट में बड़ा घुसाला। ताइवान कंपनी ने छठा लाइसेंस दिया। भारत में पन्नू मामले में अमेरिकी कोर्ट के सम्मन पर आपत्ति जताई। दुबई में नई कंपनियों में सर्वाधिक भारतीय, पिछले साल से 23% ज़्यादा। यूएन में फिलिस्तीनी के प्रस्ताव पर मतदान से भारत रहा। NDPS अधिनियम के तहत दर्ज मामले में अग्रिम जमानत देना बहुत गंभीर मुद्दा, कोर्ट पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी, सुनवाई 4 सप्ताह बाद। हरियाणा विधानसभा को रुख करते हुए चलते हैं। हर 10 माह परिवार सेना से जुड़ा, 90 में से 28 सीटों पर हार जीत इनके हाथ में। विधानसभा चुनाव 24, 9 से ज़्यादा पूर्व सैनिक इस बार चुनाव मैदान में। अग्निवीर मुद्दा बना तो सरकार का नौकरी में आरक्षण का ऐलान। पानीपत, भारतीय सेना में भर्ती के मामले में हरियाणा देश के 6ठे नंबर पर है। राज्य का हर 10वां परिवार सैनिकों से जुड़ा, इसलिए सैनिकों के मुद्दे यहाँ की राजनीति में बड़ा प्रभाव डालते हैं। सभी 22 जिलों के सैनिक परिवारों का प्रभाव है, पर 7 जिलों की 28 सीटों पर नेताओं की जीत हार सैनिक परिवार तय करते हैं। दक्षिण हरियाणा की अहिरवाल बेल्ट के सैनिक परिवार का सियासत में खासा असर है। दोस्तों 2 साल पहले का आर्थिक संकट भारी पड़ा। राजपक्षे रेस से बाहर, डॉक्टर आंदोलन में शराब पीती हैं महिलाएं, उनकी सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी। बांग्ला मंत्री, मोबाइल पर गेम के बहाने 13 साल के बच्चे ने 7 साल की बच्ची से किया दुष्कर्म। 50% वोट कमला को, 60% ट्रंप को राष्ट्रपति देखना चाह रहे हैं। कनाडा 35% स्टडी वीसा घटाए, 2025 में भी 10% कटौती। पीएम को पत्र, एक असफल उत्पाद बाजार में उतारने की मंजूरी से पीते। दिल्ली, आज सी कैबिनेट में है नया चेहरा, 4 मंत्रियों की वापसी। 21 को शपथ, यूक्रेन पहुंचे, भारत में बने गोला बारूद रूस के खिलाफ हो रहे इस्तेमाल। रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, खबरों का रुख करते हुए आप न्यूज़ 9 लॉन्चर पर देख रहे हैं आज की दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। नॉर्वे पेट्रोल गाड़ी से ज़्यादा ईवी, 10 में से 9 कारें ईवी बिक रही हैं। दून एक्सप्रेस को पलटने की साजिश, रामपुर ट्रैक में मिल रहे हैं लोहे के खंभा। महिलाओं को हर माह 2100, अग्निवीरों को पक्की नौकरी देंगे। जी हाँ दोस्तों, भाजपा के घोषणा पत्र को 20 संकल्प, लोक लुभावने वादे शुरू कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस संसद थरूर विदेश संबंधी संसदीय समिति के अध्यक्ष होंगे। तिरुपति के प्रसादम लड्डू में चर्बी वाले घी के इस्तेमाल का आरोप। कोलकाता, जूनियर डॉक्टरों का आंदोलन आंशिक रूप से खत्म, कल से काम पर लौटेंगे। केंद्र ने EY इंडिया में कामकाजी माहौल को, आरोपियों की जांच शुरू कर दी।
खबर आसपास की। जी हाँ दोस्तों, स्वच्छता अभियान, नियमित सफाई नहीं होने के कारण नालियां हो रही हैं चौक। अभियान के तहत दी जा रही साफ सफाई निगम आयुक्त की सख्ती के बाद भी नहीं सुधर रही सफाई व्यवस्था। वार्डों में सफाई कर्मी कम, अब चलानी कार्रवाई देरी से हो रही है। मध्य प्रदेश चलते हैं मध्य प्रदेश शिक्षा सेवा भर्ती नियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती। हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग सहित अन्य को नोटिस जारी मांगा जवाब। उफान पर सोन नदी, 25 गांवों का संपर्क टूटा। जी हां दोस्तों, बीते दिनों से मध्य प्रदेश में लगातार बारिश होने से नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। भेसुआ नदी में गिरी कार में मिला बैंक मैनेजर का शव, हत्या की आशंका। भाजपा अम्बेडकर को पूछती है सिंधिया। जी हां दोस्तों, खबरों का रुख करते हुए चलते हैं मध्य प्रदेश की आसपास की खबरों की ओर। हाईवे पर ट्रक से लेड की 500 प्लेटें चोरी, तलाश में जुटी पुलिस। महुआ खेड़ा गांव में उल्टी दस्त का प्रकोप, 30 से अधिक लोगों की तबीयत बिगड़ी। ट्रक कंटेनर की भिड़ंत में वाहनों के उड़े परखच्चे, 2 की मौत, 1 गंभीर। सागर नेशनल हाईवे 44 पर गुरुवार को तेज रफ्तार कंटेनर और ट्रक में भिड़ंत हो गई। हाईवे पर 2 लोगों की मौत, वहीं 1 गंभीर घायल हुआ है। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रक और कंटेनर के परखच्चे उड़ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं पन्ना जिले की आसपास की खबरों की ओर। नायब तहसीलदार कार्यालय बना, 100 पीस नहीं बैठता कोई अधिकारी। सुचारू रूप से कार्यालय संचालित नहीं होने से किसान और आम जन परेशान। 3.5 साल पूर्व तत्कालीन मंत्री ने किया था कार्यालय भवन का शुभारंभ। जिले के पन्ना तहसील के ब्रजपुर में नायब तहसीलदार का कार्यालय स्थापित किए हुए नायब तहसीलदार कार्यालय भवन का निर्माण कार्य किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि अंचल की ग्रामीण जनता को तहसील से संबंधित कार्यों के लिए जिला मुख्यालय तक न भटकना पड़े। लेकिन तहसील में किसी भी प्रकार के अधिकारी से न बैठना, किसानों के साथ छलावा हो रहा है। दोस्तों, संकुल प्राचार्य ने बेटी को बनाया अतिथि शिक्षक। रैपुरा तहसील के बगड़ौर संकुल का मामला बिना स्कूल गए दर्ज की, साल भर की उपस्थिति मानदेय भी दिलाया। रैपुरा के बगड़ौर संकुल के प्राथमिक शाला डोभा में संकुल प्राचार्य द्वारा अपनी बेटी को अतिथि शिक्षक नियुक्त किए जाने का मामला गरमाया हुआ है। इस संबंध में न्यूज़ 9 लॉन्चर से बात करते हुए राम प्रसाद अहिरवार प्राचार्य बगड़ौर ने कहा, मेरे हिसाब से अतिथि शिक्षक पूरे समय स्कूल गई, इसलिए उन्हें मानदेय भी दिया गया है। दोस्तों, खबरों का रुख करते हुए पन्ना से ही महाविद्यालय की समस्याओं को लेकर सड़क पर बैठे विद्यार्थी। प्रशासन की कार्रवाई के बाद प्राकृतिक की मार, पुराना पेड़ गिरा जमी जोध। कांग्रेस आज निकालेगी किसान न्याय यात्रा। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में 20 सितंबर को एक साथ किसान न्याय यात्रा निकाली जाएगी। इस संबंध में जानकारी आज पत्रकारिता वार्ता आयोजित पन्ना ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय शिवारी ने बताया कि जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिवजीत सिंह भैया राजा के मार्गदर्शन में भाजपा द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान धान के दाम 3100 रुपये, गेहूँ 2700 रुपये व सोयाबीन 6000 रुपये में किसानों को खरीदने का अब तक किया गया है, जो 9 माह गुजर जाने के बाद भी किसानों से किया गया वादा पूरा नहीं हुआ। इसकी वादा खिलाफी के लिए आज किसान न्याय यात्रा निकालेंगे। दोस्तों, बुंदेलखंड के आसपास की खबरों का रुख करते हुए बिना कार बताए हरण कर ली गई 58 लाख की राशि। गढ़बड़ी ग्राम पंचायत सतकुआ का मामला, सीईओ ने एफआईआर करने के लिए लिखा पत्र, कर्मचारी के साथ की मारपीट, पुलिस ने किया मामला दर्ज। 20,000 की रिश्वत लेने वालों के पीएम आवास प्लान की सूची में नाम जोड़े गए। प्रतिपक्ष प्रारंभ, तर्पण का कार्य शुरू। प्रतिपक्ष के प्रारंभ होती प्रथम दिवस का कार्य आज द्वितीय तृतीय दिवस में लगातार चल रहे हैं। पत्रों को अपने अपने पूर्वजों को लोग तर्पण कर पानी दे रहे हैं। जी हाँ, संवाद मन संपंच पर मेरे राम सत्संग कार्यक्रम में ब्रह्म स्वरूपी गुरुदेव ने बनाई राम नाम की महिमा। प्रेम की प्रतीत में राम की रीत है, नाम से हारे की भी जीत है। दोस्तों, खबरों का रुख करते हुए चलते हैं टीकमगढ़। सूने मकान में सेंध लगा कर किए जेवरात चोरी। शहर के सिविल लाइन थाना रोड रेंज कार्यालय के सामने लव कुश कॉलोनी के चारों एक घर में सेंध लगाई और चोरों ने सूने मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया। प्रियम बजाज पिता स्वर्गीय हरिश्चंद्र जैन को बताया कि संपूर्ण वर्ग में उपलब्ध शिविर में शामिल होने मां के साथ खजुराहो गए थे कि रात 9 बजे वापस आए तो घर के अंदर कमरे का ताला टूटा था और सभी सामान बिखरा हुआ था। उसने चोरी की आशंका व्यक्त करते हुए पुलिस पर मामला कायम करा है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के अपमान का मामला दर्ज। अशोक चक्र के स्थान पर अरबी कलमा लिखकर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आरोप। अरबी भाषा में कलमा लिखकर राष्ट्रीय ध्वज पर अपमान करने के फहराने को लेकर सामने आई शिकायत के बाद अजयगढ़ थाना पुलिस द्वारा अज्ञात के विरुद्ध राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1931 की धारा 2 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया है। इस संबंध में
जमीन के विवाद पर मारपीट, महिला के साथ जेठ के लड़के ने की मारपीट, दूसरे पक्ष ने भी की मारपीट। ग्राम ताला में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। 23 से पूषण पर्व के समापन कर ग्राम द्वारी में निकाली गई भगवान की विमान यात्रा। श्रद्धा भक्ति से केसरवानी समाज की महिलाओं ने मनाया गणेश उत्सव। जल और स्वच्छता पर आयोजित हुई 2 दिवसीय कार्यशाला। जी हाँ दोस्तों, कलेक्टर के निर्देश पर संयुक्त दल ने किया फसलों का निरीक्षण करते हुए संयुक्त दल के सदस्य कलेक्टर सुरेश कुमार द्वारा गद्दे में खरीफ के 24 में बोई गई बोनी में कीट व्याधि के अतिवरण के अतिथियों संयुक्त कलेक्टर के अध्यक्षता में विशेषज्ञ फसलों का निरीक्षण करने खेतों पर पहुंच रहे हैं। छत्रपति शिवाजी शोध संस्थान करेगा छत्रसाल शोध संस्थानों का गठन। नगर पालिका ने आयोजित कराई साइकिल मैराथन। कन्या महाविद्यालय वित्तीय साक्षात्कार। हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन में समय सीमा में लक्ष्य अनुरूपित प्रगति लाएं। जिला स्तरीय परामर्शदात्री और पुनरीक्षण समिति की हुई बैठक। कलेक्टर सुरेश कुमार ने बैंकर्स और विभागीय अधिकारियों की समन्वय समिति के कार्यक्षमता कर हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निर्धारित समय में लक्ष्य अनुरूपित प्रगति लाने के लिए निर्देश, साथ ही विभागीय समस्याओं से तत्वों को लाभ प्रदान करने संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। विभिन्न योजनाओं में वितरण के संबंधित पात्र और लिस्ट अनुसार कार्रवाई करने की मांग की। इस बैठक में जिले के सभी विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति रही है। जी हाँ दोस्तों, आप खबरों की खबर न्यूज़ 9 लॉन्चर पर देख और सुन रहे हैं। दोस्तों, यह थे आज के समाचार, साथ ही दिन भर की खबरें। दोस्तों, हम आपसे एक अपील करना चाहते हैं कि न्यूज़ 9 लॉन्चर अपने न्यूज़ चैनल जो एक तेज़ी से उभरता हुआ क्षितिज पर अपने लोकप्रियता के पायदान पर पहुंच रहा है, हमें संपूर्ण भारत देश में पत्रकारिता, साफ स्वच्छ पत्रकारिता करने वाले युवक युवतियों एवं पत्रकारिता को अंजाम देने के जज्बा रखने वाले लोगों की हमें ज़रूरत है। शीघ्र ही हम संपूर्ण भारत में तहसील, जिला, संभाग और प्रदेश स्तर पर हर एक पत्रकारिता के संवाददाता नियुक्त करना चाहते हैं। अगर किसी भी युवक युवती या व्यक्ति को पत्रकारिता का जज्बा हो और उसको समाज में कुछ कर दिखाने की तमन्ना रखती हो, तो हमारे दर्शाए गए स्क्रीन पर नंबरों पर हमें कॉल करके हमसे इस संबंध में वार्तालाप कर सकते हैं। हम शीघ्र ही हर जिले में, हर संभाग में, हर तहसील में अपने संवाददाताओं की नियुक्ति करना चाहते हैं। साथ ही बहनों और भाइयों, न्यूज़ 9 लॉन्चर का उद्देश्य है कि सच्ची निष्ठापूर्ण पत्रकारिता, जो सच है वो दिखेगा। हम गोदी मीडिया रहित, चापलूसी रहित पत्रकारिता को अंजाम देते हैं। न्यूज़ 9 लॉन्चर ऑन द स्पॉट पहुंचकर लोगों की समस्याओं का निवारण तो करता ही, साथ ही सत्ता में बैठे गलियारों में जिम्मेदारों तक खबरों को पहुंचाकर न्याय संगत काम का भी कड़ी पे अपना योगदान देता है। सो बहनों और भाइयों, शीघ्र करें, हमसे हेलो पर बात करके हमारे साथ जुड़ें और अपने आप को एक सफल पत्रकार बनाएं। जी हाँ दोस्तों, आज की दिन भर की खबरें यही थी। मुझ राजेश की तिवारी राज एवं समूची टीम को दें इजाज़त। नमस्कार, शब्बा खैर, जय पितृदेवता भव।